ठान लो तो क्या नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। बात करेंगे एक बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए बच्चे की, जिसकी माँ घर घर जाकर काम करती थी और पिता मजदूरी करते थे। बच्चे के मन में इच्छा थी कि मैं पहलवान बनूं, मगर उसके घर की आर्थिक स्थिति उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि वो पहलवान बन सके। पहलवान बनने के लिए बहुत खर्च आता है। उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसके घर वाले उठा सकें। उसने अपनी माँ से अपने इस स्वप्न की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा हमारे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इतना खर्च उठा सकें। तू एक काम कर, तू पढ़कर मेहनत कर, तू डॉक्टर बन और हम जैसे गरीबों की सेवा करना। उसने परिश्रम किया, पढ़ाई की, डॉक्टरी की परीक्षा पास की, अपनी पूरी डॉक्टरी की। उसके बाद में उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। शुरू में रोज कई किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता, घर घर जाकर मरीजों की सेवा करता। कुछ समय बाद अपनी शादी की। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद जब हाथ में थोड़ा सा पैसा आया तो पुणे में मेडिकेयर हॉस्पिटल फाउंडेशन नाम से एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया। 2 बिस्तरों का अस्पताल। एक दिन की घटना है, उनके अस्पताल में एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के पैदा होने पर घर वाले उसके खर्च के लिए कौन खर्च उठाएगा उस बच्ची का। कई बार तो जन्म देने वाली माँ के साथ भी घर वालों का रवैया बहुत ही दयनीय हो जाता था। हॉस्पिटल में अक्सर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती थी। तब डॉक्टर साहब ने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। उनके मन में विचार आया कि हमारे हॉस्पिटल में जितनी भी महिलाएं, जब भी कोई भी प्रसव वाली महिला आएगी, यदि वो एक बेटी को जन्म देती है तो उसका किसी भी प्रकार का इलाज का जो खर्च होगा वो मैं नहीं लूँगा, और साथ साथ जितनी भी बेटियां होंगी उनकी खुशी मैं खुद मनाऊंगा। इसी विचार के तहत उन्होंने 2012 में एक संस्था स्थापित की, एक विचार स्थापित किया जिसका नाम था मुलगी वाचवा अभियान, जिसका हिंदी में अर्थ है बेटी बचाओ। ये सब करने में उन्हें अपने घर वालों का भी विरोध सहना पड़ा, अपनी पत्नी का, अपने भाइयों का। लेकिन इस अभियान में उनके पिता का उन्हें पूर्ण रूप से सपोर्ट था। उनके पिता ने कहा, अगर बेटियों को बचाने में, बेटियों की सेवा करने में अगर तुम्हें आर्थिक नुकसान होता है तब भी कोई बात नहीं, सब ऊपर वाला देख रहा है। इतनी भी तंगी आएगी तो क्या हुआ, मैं फिर से मजदूरी कर लूंगा। बेटियों की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे करके अस्पताल बड़ा होता गया और आज की तारीख में 50 से अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल बन गया है। उस महान चिकित्सक का नाम है डॉक्टर गणेश राव। निश्चित तौर पर आज समाज को इसी प्रकार के चिकित्सकों और व्यक्तियों की आवश्यकता है। डॉक्टर गणेश राव के लिए हम सभी को अभिवादन, अभिनंदन जितना भी उनका किया जाए कम है।